जवाब दीजिए कुमार सौरभ सिंह। पैसा कॉर्पोरेट फिजूल खर्ची बंद करनी होगी और फिर हम इसी पर हम क्यों रहें? सांसद हैं, एमएलएज हैं, वो भी तो पुरानी पेंशन के तहत ही, ओपीएस के तहत ही उनको भी तो पेंशन मिल रही है ना। फिर आम जनता क्यों इससे वंचित रहे, क्यों सरकारी कर्मचारी से वंचित रहे? बिल्कुल पूजा जी, मुझे लगता है कि हम ये दूसरी बार डिबेट कर रहे हैं और संयोगवश आप ही एंकर थी जब पहली बार इस विषय पर इसी चैनल पर हम न्यूज़ 24 तो ये मुद्दा हर बार उठाता है जब सरकारी और मैं साधुवाद जुटते हैं। मैं साधुवाद देता हूं न्यूज़ 24 को, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन करते हैं। पहली बात, क्यों करते हैं इस पर आ रहे हैं। देखिए, ये मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय है जहां एक बहुत बड़ा वर्ग है जो लगभग 30 साल से 35 साल अपने जीवन का इस देश के निर्माण में उनकी भी प्रमुख भागीदारी है। तो एक संवेदनशील विषय है। इस पर, जैसा गोपाल जी ने कहा कि ये एक आर्थिक विषय है, इस पर टीका टिप्पणी और राजनीतिक टिप्पणियों से कुछ हल नहीं निकलने वाला है। देखिए, अभी आपके ही प्रारंभिक प्रबोधन में आपने दिखाया कि कैसे वहां जो लोग हैं उनका जो सबसे बड़ा कंटेंशन है, उनका जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो है प्रॉब्लम पीएफआरडीए एक्ट में। नाउ पीएफआरडीए एक्ट हम सिर्फ कह रहे हैं, पीएफआरडीए एक्ट 2011 है। तो भाई ये एक्ट आया कब? यूपीए की सरकार में। और इस एक्ट के 3 प्रमुख चीज हैं जिनके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए। पहली बात, जो प्रॉब्लम है इस पीएफआरडीए एक्ट में, वो है अश्योर्ड रिटर्न को लेकर, कि न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह सुनिश्चित करे कि 30 से 35 साल की सर्विस के बाद एक एम्प्लॉय को कितना पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। और मैं इसको कंपेयर करता हूं ओल्ड पेंशन स्कीम से, जहां बेसिक प्लस डीए का 50% उनके रिटायरमेंट पर उनको मिलता था। ये न्यू एनपीएस में ये प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है। दूसरा, इसी पीएफआरडीए एक्ट 2011 में ये प्रावधान है कि आप इन्वेस्टमेंट जो है वो वोलेटाइल स्टॉक्स में कर सकते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके कारण से आपका जो अश्योर्ड रिटर्न है वो कभी हो ही नहीं सकता। ये दूसरा प्रॉब्लम है। और तीसरा जो है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, आप ये बात बहुत भली-भांति समझ रहे हैं, इसमें क्या कुछ कमी है, राज्यों को उनका पैसा, उनके तो आप समझाइए अपने सहयोगी दलों को। नहीं, एक मिनट, मैं कह रहा हूं, कर पा रहे ओपीएस। पूजा जी, हर एक दल अपने विचार और अपने विचारधारा से आगे बढ़ता है। हम एनडीए में हैं और पहली बात यह है कि केंद्र सरकार ने इस विषय पर जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में कमिटी का गठन किया है। यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको हम डिबेट में बैठकर सॉल्व कर दें। लेकिन एक मत तो बीजेपी में भी नहीं है ना सौरभ। बीजेपी के ही नेता अलग अलग राज्यों में अलग अलग बयान देते नजर आते हैं, कोई समर्थन की बात करता है। जब मैं इसका जवाब दे रहा हूं पूजा जी, 2011 में जब यह बिल आया तो कुछ एक दलों को छोड़कर कांग्रेस ये बिल लेकर आई थी और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के समर्थन से भी ही ये बिल पास हुआ था। ना 2 दशक के रेजीम को, 20 वर्ष के रेजीम को आप अब जब चेंज करना चाहते हैं, मैं इसका जवाब गोपाल जी से लूंगी। जरूरत है और उस पर काम हो रहा है।